गुजरात के वडोदरा के गैंडीगेट और मांडवी इलाके में इन दिनों पतंग बाजार में पतंग प्रेमियों की भीड़ बढ़ रही है। गुजरात का वडोदरा शहर इन दिनों रंग बेरंगी दिखाई पड़ रहा है। माहौल है उत्तरायण का, कुछ ही दिन बचे हैं और बाजार जो है संपूर्ण रूप से सज गए हैं। पिछले कई दिनों से पतंग बाजार में तरह तरह की पतंगे बिक्री के लिए लगा दी गई है और जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं यहाँ चहल पहल बढ़ रही है। आप देखिए मांडवी के आसपास वाड़ी इलाके में जो पतंग बाजार लगता है वहाँ का ये नजारा और बेहद खूबसूरत चमकीली रंग बिरंगी पतंग जो आसमान में उड़ने के लिए तैयार है। उत्तरायण का त्योहार पूरे गुजरात में बेहद ही धामधूम से मनाया जाने वाला त्योहार और वडोदरा शहर में तो इसकी धूम कुछ अलग ही होती है। वडोदरा के गैंडीगेट रोड की ये सड़क जहां दोनों किनारे पतंग ही पतंग दिख रही है, सुंदर रंग बिरंगी पतंगों का यहाँ बाजार लगा है और उत्तरायण जैसे जैसे नजदीक आ रही है यहाँ भीड़ भाड़ चहल पहल बढ़ती जा रही है। वैसे तो मुख्य सड़क है हमेशा ही व्यस्त रहती है, लेकिन जब उत्तरायण का माहौल आता है ये सड़क बेहद ही खूबसूरत दिखाई पड़ती है क्योंकि दोनों तरफ पतंगों की ही दुकानें देखने मिल रही है। उत्तरायण का ये जो त्योहार है बहुत सारे लोगों को रोजगारी देता है। 2 साल कोरोना काल के चलते उत्तरायण को पूर्ण रूप से नहीं मनाया गया, पाबंदियां थी पतंग उड़ाने पर भी, लेकिन इस बार कोरोना को जब हमने पीछे छोड़ दिया है तब उत्तरायण का उत्साह भी लोगों में दुगना देखने मिल रहा है। 2 साल से हम अपने परिजनों के रिश्तेदारों के घर नहीं गए हैं, उनके टेरेस पर नहीं गए हैं, लेकिन इस बार सब कुछ सेट है और वो लपेट की गूंज मचाने के लिए वडोदरा शहर तैयार है। यहाँ रात को खरीदारी का मजा ही कुछ अलग होता है, लेकिन दिन में भी कई लोग यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं। उत्तरायण के आगे के दिन रात को यहाँ जो नीलामी बाजार लगता है वहाँ लाखों लोग एक साथ खरीदारी करते हैं और रौनक ही कुछ अलग होती है। इन दिनों इस सड़क की, इस बाजार की आसमान में लहराती पतंग हमेशा ऊंची उड़ान का संदेश देती है। यही संदेश इसी तरह से पतंग के साथ लहरा रहा है कि सोच हमेशा ऊंची रखे। अलग अलग डिजाइन, अलग अलग आकार और अलग अलग शेप। वैसे तो षटकोण ही होती है पतंगे, लेकिन साइज अब जो स्टैंडर्ड है उससे बड़े छोटे भी बनाए जाने लगे हैं। कई दिनों से कारीगर पतंग बनाने में जुटते हैं और पतंग बाजार को सजाकर कई लोगों को रोजगारी मिलती है। मनोरंजन का त्योहार है, राजा महाराजाओं के वक्त से पतंग उड़ाई जाती है जो आज भी उत्तरायण में 14 और 15 जनवरी को गुजरात पूरा धूमधाम और उत्साह के साथ मिलकर मनाता है। मेरी चारों तरफ रंग बिरंगी पतंगे सजी हुई हैं जो अलग अलग डिजाइन की, रंग की है और बनती कागज से है, टूटती बहुत जल्दी है, लेकिन इसे उड़ाने का जो मजा होता है वो बेहद खास होता है। यहाँ बहुत दिनों से पतंग बिक रही है। इस बार क्या नया आया है भैया पतंग बाजार में? लोगों की डिमांड होती है उसी टाइप की सब पैटर्न लेके आए हैं और हमारे टाइप सभी की सभी खंबाती पतंग है, जयपुरी पतंग है। अच्छा। जो ग्राहकों को बहुत अच्छी लगती है। और इसकी कीमत में क्या फर्क पड़ा है क्योंकि 2 साल कोरोना काल था, पतंग कम बनी, लेकिन इस बार उत्साह काफी ज्यादा है लोगों में। कीमत थोड़ी हाई हुई है क्योंकि इस बार सिल्ली आती है, कागज आते हैं, उसकी भी प्राइस बहुत हाई हुई है। इसकी वजह से सभी पतंग की कीमत भी बहुत बढ़ी है। पतंगे कहाँ से बनकर आपके पास आती हैं? हमारे पास खंबात से, जयपुर से, सभी तरह से। और लोगों का रिस्पांस कैसा है अब तक? अब कुछ ही दिन बचे हैं, 3-4 दिन बचे हैं, तो लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं? आज शाम को बहुत गिरती होती है। शाम को भीड़ होती है। हाँ। और ऐसा लग रहा है कि उत्तरायण आते आते ये सारा जो माल है बिक जाएगा? सब बिक जाएगा। बिक जाएगा। हाँ। अच्छा प्रॉफिट इस बार हो रहा है? उतना नहीं क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत पैसे बहुत हाई हो गए ना, इसके लिए पब्लिक बहुत लो बजट में मांगती है। सब वैरायटी नवी नवी आई है इधर। वो साल बड़ा खंबाट की बनावट है और अच्छी है और इसको भाव कम है भाव बहुत है नहीं पहले जैसा भाव, तो थोड़ा भाव में थोड़ा गड़बड़ जैसा है। पहला वो मिलता है 120 का, अभी 90 रुपये 80 रुपये चल रहा है। थोड़ा भाव में थोड़ा, यानी आपने अब दाम भी घटे हैं? हाँ, थोड़ा डाउन घटे हैं पहले का से। उत्तरायण नजदीक आ रही इस हिसाब से दाम घटे हैं? दाम घटे हैं थोड़ा। तो लोग अब ज्यादा आ रहे हैं खरीदारी के लिए?
नहीं इतनी बड़ी पब्लिक नहीं आ रही, 2 दिन रहती है पब्लिक खाली 12 तेरी, बाकी ऐसे तो छुट्टा कैसे चल रहा है। और पहले जैसे जो बाजार में जैसे वो गर्दी होती है ऐसे अभी नहीं होती है, नहीं होती है। कोरोना के बाद काफी कुछ बदल गया है। हाँ, कोरोना के बाद और से सब बदल गया है और पब्लिक ऐसे जैसे पहले जैसे होती थी वो ऐसे नहीं होती। कोरोना के बाद हर क्षेत्र में काफी असर पड़ा है और पतंग बाजार भी उससे अछूता नहीं है। पतंग बाजार पर भी काफी असर पड़ा है क्योंकि चीजें महंगी हुई है, लोग कम खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उत्तरायण नजदीक आएगी पतंगों के दाम घटते जा रहे हैं और ऐसे में लोगों को, क्योंकि मजे तो करने ही है, उत्तरायण तो मनानी है, पतंग तो उड़ानी ही है और ऐसे में खरीदारी तो होनी ही है। डिजाइन में पतंग आती है, खंबाती पतंग, बहुत फ्रेश माल आता है यहाँ पे। और बाजार में लोगों का उत्साह ही कुछ अलग है। आजकल पतंग का दाम भी घटता जा रहा है। अब तक कस्टमर लेने आते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं अभी और नहीं, और कम करो, तो क्या बोलते हो फिर? नहीं हाँ, फिक्स भाव होता है यहाँ पर हमारा और हम ब्याज भावी भाव करते हैं यहाँ पे सबका। और जैसे जैसे उत्तरायण आएगी नीलामी करेंगे तो फिर दाम घटा देंगे। हाँ, दाम घटाना पड़ता है वहाँ पे तब, क्योंकि पतंग का सारा माल हमें लेके वापस तो नहीं जा सकते। कहाँ से आए हैं? हम बड़ौदा में ही से और पतंग खंबात की रखते हैं। कितने दिनों से ये दुकान लगाया हुआ है? बस अभी 5 तारीख को खोला भी है दुकान का सारा धंधा, 5 दिन से 13 तारीख तक खुला रहेगा। रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाने के लिए जरूरत होती है मांझे की, और मांझा जितना मजबूत हो पतंग उतनी ही देर तक आसमान में लगी रहती है। पतंगों के साथ साथ मांझे की बिक्री भी हो रही है, फिरकी की बिक्री हो रही है और इन्हीं फिरकियों पर जो मजबूत डोर है जो तैयार की जाती है खास, और उसी से पतंग उड़ाए जाते हैं। पतंग बाजार में तरह तरह की फिरकियां भी लगी हुई है, कलर कलर की फिरकियां तैयार है जिसकी बिक्री काफी दिनों से हो रही है और जैसे जैसे 14 तारीख नजदीक आएगी इनकी खरीदारी में भी तेजी आएगी। चलिए दुकानदार से ही पूछ लेते हैं कि आखिरकार कौन सी फिरकी इस बार लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं और कौन सा मांझा सबसे ज्यादा मजबूत है। क्या क्या वैरायटीज इस बार रखी है आपने? वैरायटी में वर्धमान की क्वालिटी है, बरेली की पांडा के अंदर आती है, साकालाट मांगते हैं लोग, और सूता हुआ घसा हुआ मांझा ज्यादा मांगते हैं। आज यही मार्केट में चल रहा है। चाइनीज डोरी भी तो मांगते हैं आजकल लोग, क्योंकि लोगों को अपनी पतंग ही उड़ानी होती है आसमान में। लोगों को उससे ज्यादा अपने बच्चों की भी फिक्र होती है, इसलिए हम बरेली का चाइनीज का मांझा नहीं बेचते। वडोदरा में चाइनीज मांझा कहाँ कहाँ बिकता है? बाजार छोड़कर सब बाजू मिल जाएगा। बाजार में आजकल पुलिस का चेकिंग बहुत है और कहीं इसलिए नहीं बेच रहा, कहीं दिख नहीं रहा है। और चाइनीज डोरा बंद होने के बाद ही ये कॉटन का डोरा चल रहा है, बाकी 8 दिन से तो बहुत मंदी थी। और ये जो डोर है चाइनीज डोर की कीमत ज्यादा होती है कि ये जो इंडियन है उसकी ज्यादा होती है? इंडियन डोरी की कीमत ज्यादा होती है, चाइनीज डोरे करते। चाइनीज डोरे है और चाइनीज डोर मजबूत भी होती है ज्यादा, इसलिए लोग मांगते हैं। चाइनीज डोरा टूटता नहीं है, कट्टा नहीं है, इसलिए लोग वो चाइनीज डोरा मांगते हैं। ये डोरा अपना टूटता भी है, कट्टा भी है, इसलिए ये कॉटन डोरा ज्यादा चले तो अच्छा है। गुजरात हाई कोर्ट ने चाइनीज डोर की बिक्री पर पाबंदी लगा रखी है। गुजरात पुलिस जो है लगातार एक्शन में है और हर शहर में छापेमारी चल रही है। चाइनीज डोर से लोगों के गले कट रहे हैं। ऐसे में त्योहार को त्योहार के रूप में ही मनाना चाहिए, इसे मातम में नहीं बदलना है, किसी परिवार का चिराग नहीं उजाड़ना है और इसलिए इंडियन डोरे से उड़ाइए, आपको मजे ही करने हैं। 2 पतंग ज्यादा कट जाती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मांझा जो है, पतंग की डोर जो है, इंडियन ही इस्तेमाल करें। पतंग और डोर की खरीदारी तो हो गई, लेकिन बिना चश्मा, बिना टोपी और बिना मास्क के उत्तरायण अधूरी है और ये सारी खरीदारी तो बनती ही है। पतंग बाजार में पतंग बिकती है, डोर बिकती है और उसके साथ बिकते हैं ये तरह तरह के मास्क और टोपियां जो लोग काफी पसंद करते हैं। धूप होती है, धूप से बचना होता है और ऐसे में मास्क लगाए जाते हैं, टोपी लगाई जाती है और सनग्लासेस बहुत ज्यादा मस्ट माने जाते हैं ताकि आंखों को भी नुकसान ना हो, आप आसमान में देख सके